जो भाव चर्चा स्थल पे जुड़ता है, यहाँ आने के बाद लगता है कि हम जो है सो शिवलोक आ गए। मन जैसा बने। या तुम किसी मंदिर में ही जाओ या कहीं पूजा घर ही जाओ, अभी तुरंत की बात है, यही बात हो रही थी इसी विषय पर। तुम कहीं भी जाओ तो वहाँ का भाव और घर का भाव दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ जब आते हैं, यहाँ मन शांत हो जाता है और नमः शिवाय जब करते हैं तो लगता है कि हो रहा है, घर में नहीं होता। तो आधो घंटा, एक घंटा, 10 मिनट, जितने देर समय मिलता है आते हैं। नहीं कुछ तो यहाँ तो आते हैं कुछ सुनने के लिए, लेकिन भाई बहन सुनाने का भी मौका मिल जाता है, क्योंकि कहा गया कि आपने जो सुना है जो समझा है भाई बहन को समझाने का प्रयास। तो दीदी हम आपके जीवन में यह शिव गुरु जो हुए हैं साहब की वजह से, और शिवत्व किस में उतरेगा? शिव को जब अपना गुरु बनाए हैं तो कहते हैं ना बार बार कि हमारे आपके अंदर जब तक शिवत्व नहीं उतरेगा तब तक नहीं। तो दीदी मंदिर के शिव में और साहब के शिव में अंतर क्या है? साहब क्यों बोलते हैं कि मेरा शिव है, मंदिर का शिव है? मंदिर का शिव भाई बहन एक दूसरे को तोड़ रहा है, और साहब का शिव एक दूसरे को जोड़ रहा है। जैसे बार बार साहब नंबरदार वाला कहानी बताते हैं, बार बार बोलते हैं, हम बार बार सुनते हैं इस चीज़ को। नंबरदार वाला कहानी बोलते हैं कि वो जा रहा था तो पानी ज़्यादा था, तो वह सोच रहा था कि हम कैसे जाएं, उस पार हम कैसे जाएं। रोज़ आता था, रोज़ जाता था, तो सोच रहा था कि कैसे जाए। नंबरदार मतलब समझते हैं ना, वहाँ जहाँ पर रह रहा था तो वहाँ जैसे गिनती करता था व्यक्ति का, उसी को नंबरदार कहा। तो वह बार बार सोच रहा था कैसे जाते। साधु, हमको तो उतना याद भी नहीं है, शॉर्ट में ही बोल देते हैं उतना करने के बाद, क्योंकि सब भाई बहन जानते हैं। तो वहाँ जो है वो साधु ने एक हाथ पे सहर्षिका लिख दिया, दूसरे हाथ पर बौ लिख दिया उसी बालू के रेत से लिख दिया। बोला कि इस शिव को देखते हुए तुम उस पार चले जाओ। सटा हुआ था वह, जब थोड़ी दूर जाता है तो उसका पानी कम ही था, चले जा रहा था। जब वह किनारे के पास पहुंचता है तब उसको याद आता है इसी शिव को तो हमारे मम्मी या पापा पूजा करते थे। जो ही इस चीज़ को, मंदिर का शिव उनको याद आया, तो ही पानी नाक से ऊपर जाने लगा, डूबने लगा। उधर से वह आवाज देते हैं कि अरे उस शिव को क्या देखते हो, अपने शिव को देखो, मेरे शिव को देखो। फिर जैसे ही वह देखता है फिर पानी धीरे धीरे कम जाता है। तो बार बार साहब इसीलिए कहते हैं मेरा शिव, यानी वह मंदिर का जो शिव है आपको दान दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता है। लेकिन साहब का शिव जो है वह आपको दान नहीं देगा बल्कि ज्ञान देगा, क्योंकि वह गुरु रूप में है। हम आप जिस शिव को अपना गुरु बनाए हैं वह गुरु रूप में बनाए हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान देंगे, गुरु दान तो देंगे नहीं, गुरु सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे। हम आप यहाँ आते हैं भाई बहन, तो हम आपको यहाँ क्या मिलता है? रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं मिलता है। श्रद्धा विश्वास से जब हम आते हैं कुछ सीखने के लिए, क्योंकि शिष्य का भाव होता है सीखना, शिष्य का मतलब होता है सीखना। हम आप यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए। जब सीखने आते हैं भाई बहन शिष्य भाव में, तो उसमें शिवत्व कैसे आएगा? तो साहब के शिव को लोग कैसे अपना बनाएगा? साहब का शिव मेरा कैसे होंगे? क्या करने से? जब हम साहब के आदेश पे चलेंगे तब, ऐसे तो नहीं। जब हम साहब के आदेश पे चलेंगे, जो हमको 3 सूत्र मिला है, उस 3 सूत्र को जब तक हम नहीं करेंगे साहब का शिव मेरा नहीं होगा। क्योंकि साहब उसी 3 सूत्र के माध्यम से न शिव को अपना बनाए। पहला सूत्र में दया मांगने के लिए जो मिला मधेपुरा की धरती पर सिंहेश्वर स्थान में, उस समय साहब को दया की जरूरत थी, नहीं तो उस समय लड़ाई बवाल हो जाता। लाज बचाइए महादेव। तब उन्होंने कहा कि बुढ़ऊ लाज बचाइए, एक ही शब्द उसने कहा, उन्होंने कहा। और वह ईश्वर परमात्मा जो सिंह, क्योंकि सुनते हैं कि वहाँ का जितना बड़ा फील्ड है वह बंधा हुआ है, उसमें कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है, पूरा बंधा हुआ सिंहेश्वर मंदिर पूरा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा बंधा हुआ है ना?
पूरा बंधा हुआ है, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन वहाँ का लोग 100 किलोमीटर कि तक जो है से यहाँ भूत प्रेत खाता है, लेकिन वहाँ तो वह बात थी नहीं और साहब को पता था। उनका तो सब पता। इसलिए भाई बहन वहाँ पे उनकी लाज बचाई गई और वह जो है से बाल बाल बच गए। साहब को दया वहाँ मिल गया। दूसरा सूत्र चर्चा जो हम आप जानते ही हैं, बेगूसराय की धन्य धरती है जहाँ पे साहब को संवाद मिला, ये हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरे भाई बहन को समझाने का प्रयास करो। साहब ने कहा हम तो कहते हैं, लेकिन वह ना सत्य बोल सके ना असत्य बोले ना झूठ बोले। वह करते थे, लेकिन यह नहीं कहते थे कि हम जो किए हैं तुम भी करो, यानी हमने शिव को अपना गुरु बना करके दूसरे को जो कह रहे हैं तुम भी दूसरे को कहो, यह नहीं कहते थे। सिर्फ कहते थे कि शिव पूजा पाठ करने के लिए बताते थे, शिव को अपना गुरु बना लो, जो करना है करो। ये नहीं कहते थे पूजा बताते थे, जब तब बताते थे वह भी कीजिए, दूसरे व्यक्ति को जोड़िए। और तीसरा सूत्र तो भाई बहन हम आप जानते ही हैं, जब जीवन में गुरु बनाए हैं तो प्रणाम करना चाहिए। अगर पिताजी ने माताजी ने हम आपको जन्म दिए या बड़ों का करते हैं तो जो कोई भी आता है तो उसका सम्मान करते हैं। कैसे करते हैं? प्रणाम करते नहीं करते। अगर हमसे कोई बड़ा आता है तो प्रणाम करते हैं। इसलिए भाई बहन शिवत्व जो है हम आपके अंदर तभी उतरेगा जब 3 सूत्र का पालन करेंगे। और कैसे उतरेगा शिवत्व? उतरेगा कैसे? महादेव बोल रहे थे, सुने हैं कि गणेश को उपाधि मिला। गणेश को उपाधि जब मिला तो वह अपना नींद में सो रहे थे। उपाधि उनको दर्जा मिल गया सिंहासन का, लेकिन वह जो है सो नींद में मग्न है, सोए हुए हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि सही क्या अपनी अथी को समझेगा, ये क्या शासन कर सकेगा, इसको तो कुछ अथी नहीं है। ये तो इनको उपाधि मिल गया है और यह जैसे सोया हुआ है। तब महादेव बोले कि शिवत्व तो इसी में न उतरेगा जिसको सिंहासन मिलने के बाद भी, मान सम्मान मिलने के बाद भी इसके अंदर अहम नहीं है, यानी अहंकार। हम आप में क्या है, तनी को चर्चा करने लगते हैं तो हमारा जैसन कोई हम ही चर्चा करवे, हमरे बात पर भाई बहन चलते, हम जे कहवे से है हो। तब वह क्या होता है, तब न बार बार कहते हैं कि इस मंच ऐसा है दो धारी तलवार जो इस पर से गिर भी सकते हैं तो मुंह कान का ठिकाना नहीं रहे। इसलिए भाई बहन शिवत्व हम आप में तभी उतरेगा जब मैं की भावना खत्म हो। हम आप आते हैं, भाई बहन कुछ भी कर रहा है, बार बार हम लोग दीदी बहन से सुनते हैं।